नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीपीएससी सीरीज की पार्ट 2 झारखंड की जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें हम लोगों ने संथाल, मुंडा और उरांव जनजाति के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें हम लोग सबसे पहले हो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। हो जनजाति झारखंड की चौथी प्रमुख जाति है, जनजाति है। पॉपुलेशन के मामले में प्रोटो एस्ट्रोलॉइड श्रेणी से बिलोंग करती है ये। इनकी भाषा क्या है? हो। और हो भाषा जो है वो मुंडारी और संथाली के बहुत ही लगभग समान मानी जाती है, एक तरह की भाषा है। इनकी लिपि क्या है? हो जनजाति की जो लिपि है वो है बाराचिती। इनका निवास मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम होता है, और सरायकेला खरसावा, ये तीन इनकी मुख्य निवास है जहां पे ये रहते हैं। गोत्र में बोदरा, बिरवा, पिगवा, व्योपाई, बिरुली, बालमुचू, बाघे, बड़ाई, गगराई, जमुड़ा, लुगुन, लागुरी आदि हैं। गांव के बीच में एक अखाड़ा होता है जिसको कि एतु तुर्तक भी कहा जाता है, जहां सभा या ग्राम पंचायत, जहां पे पंचायत की बैठक होती है, इसे अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा में नृत्य और गायन भी होता है। गीती ओड़ा क्या है? यह वैसा स्थान है गांव में जहां पे हथियार और उपकरण रखे जाते हैं, इसे गीती ओड़ा कहा जाता है। जहेर, गांव के अंत में पाया जाता है जहेर। आदिक, आदिक होती है रसोई घर में एक कोने में पूर्वज के लिए पवित्र स्थान छोड़ा जाता है, उसे ही आदिक कहा जाता है। भूमि के 3 प्रकार हैं। हो जनजाति में जो भूमि है जहां पे लोग निवास करते हैं उसमें 3 प्रकार में इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले बेड़ो। बेड़ो मतलब नीची और उपजाऊ जमीन को, भूमि को बेड़ो कहा जाता है। वाड़ी, धान की खेती जहां पे होती है उसे वाड़ी कहा जाता है। गोड़ा भूमि कम उपजाऊ भूमि को, जहां पे कम उपजाऊ में ज्यादातर ज्वार और बाजरा जैसी फसलें होती है, उसे गोड़ा भूमि कहते हैं। इल्ली, इल्ली जो है वो हो जनजाति का पसंदीदा पवित्र पेय है, जैसे कि हड़िया होता था वैसा ही, जिसे देवता को अर्पित किया जाता है। मुख्य रूप से 5 प्रकार की शादियां प्रचलित हैं हो जनजाति में, जिसमें अंडी बापला, दीकू अंडी, ओपरा टिपी और राजी खुशी शादी शामिल है, जिसमें अंडी विवाह सबसे ज्यादा फेमस है, बहुत लोकप्रिय है। पोन या गोनोंग किसको कहते हैं? जो दुल्हन का मूल्य है उसे पोन या गोनोंग कहा जाता है। दिकू, किसी अन्य जनजाति के साथ विवाह, इसे दिकू कहा जाता है। अंतर जातीय विवाह जो है वो निषेध है, वो करना गलत है वो जनजाति में। देवता, देवता में जो इनके डाइटी हैं उसमें दसौली, पाहुई बोंगा, जिसे कि गांव के देवता भी कहा जाता है, ओटी गुडोंग, मारंग बुरु और नागा बोंगा आ गए। अन्य देवता में ये दुर्गा, काली, हनुमान, सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत इत्यादि की भी पूजा करते हैं। इनके मुख्य त्योहारों में से बाहा है, हीरो, बतौली, दुमराई, जोमना और कुलोब शामिल हैं। लेकिन इनमें सबसे फेमस जो त्योहार है वो है माघे। हो जनजाति में सबसे फेमस जो त्योहार है वो है माघे। अब हम लोग हो जनजाति के शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। हो जनजाति जो है वो मानकी मुंडा सिस्टम को फॉलो करती है, और बाद में विल्किंसन रूल को भी अंग्रेजों ने लागू किया था, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। गांव का जो प्रमुख होता है हो जनजाति में वो मुंडा होता है। मुंडा गांव का प्रमुख होता है। और मानकी जो होते हैं वो पीड़ के प्रमुख होते हैं। पीड़ क्या होता है? पीड़ होता है कि 5 से 10 गांवों को मिला करके एक अंतरराज्यीय पंचायती संस्था बनाया जाता है, जिसे कि पीड़ कहा जाता है। कितने गांवों को मिला करके बनाया जाता है? 5 से 10 गांवों को मिला करके एक पंचायती संस्था बनाई जाती है, जिसे पीड़ कहा जाता है, और जिसके हेड होते हैं मानकी। इसका मतलब मानकी जो है वो मुंडा से ऊपर है। कोल जनजाति को हो जनजाति भी कहा जाता है, इसलिए जब कोल विद्रोह हुआ था उसके बाद से अंग्रेजों ने विल्किंसन रूल को लागू किया। इसमें क्या था कि गवर्नर जो है उनको सारे गांवों का राजा बना दिया गया। गवर्नर को क्या किया गया कि सारे गांव का, कोल्हान में जितने गांव थे सबका राजा बना दिया गया, और मानकी और मुंडा उसके नीचे, गवर्नर के नीचे काम करेंगे, ये बोल दिया गया था। उसमें क्या बोला गया कि इसमें ये घोषणा की गई कि मुंडा लोग जो है अपने गांव से 1 रुपया वसूलेंगे, और क्या करेंगे उसमें से 12 आना टैक्स की तरह देंगे। मतलब कि 1/3, 1 पैसे का, मतलब जितना भी कर वसूल रहे हैं उसका 1/3 क्या करेंगे? कर के रूप में जमा करेंगे। अब ये मुंडा तो गांव से कलेक्ट करेगा, मुंडा अपने गांव से कलेक्ट करेगा ये टैक्स जो है, लेकिन मुंडा से कौन कलेक्ट करेगा? मुंडा से जो ये कर कलेक्ट करेगा वो मानकी कलेक्ट करेगा। मानकी अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों से वसूल किए गए कर को सरकार के खजाने में जमा करेगा। मानकी और मुंडा अपने पास 2 या 3 डकुआ, मतलब कि 2 या 3 आदमी रख सकते थे जो कि उनकी सहायता करेंगे इसमें। वह मामला जिसे मुंडा हल नहीं कर सकते थे वो मानकी द्वारा निपटाया जाता था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे खड़िया जनजाति के बारे में। झारखंड में प्राचीन काल से बसे हुए जनजाति हैं ये खड़िया जनजाति। इनका मूल निवास स्थान जो माना जाता है वो है मानभूम, मगध और रोहतास। ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़ और आसाम में भी पाए जाते हैं। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये। भाषा इनकी है खड़िया।
जो कि एस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है। श्रेणी, इनको इनकी कैटेगरी क्या है, इसमें पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया आ गए। पहाड़ी खड़िया जो है वो सबसे पिछड़े हुए रहे हैं, और दूध खड़िया सबसे एडवांस्ड है। ये जो तीन खड़िया, खड़ियों का जो श्रेणी है खड़िया जनजाति का, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया, इसमें सबसे जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड में आ जाते हैं आपके पहाड़ी खड़िया, और सबसे जो फॉरवर्ड या एडवांस्ड है उस वो आ जाते हैं दूध खड़िया। ढेलकी और दूध खड़िया एक साथ रहते हैं। पहाड़ी खड़िया में जो वो लोग का आइडियोलॉजी क्या है कि लूट के लाओ और कूट के खाओ, इस आइडियोलॉजी पे वो जिंदगी जीते हैं। खड़िया का गोत्र है कीरो, कुल्लू, गुलगू, जस, बारलिया, चाहा, देसा, टोपनो, टोपो, डुंगडुंग, मुरु, भुइया, मिलुंग, सोरेंग और हेमरम। ओल्ड डे या असल विवाह किसको कहते हैं? इसको कहते हैं वर्गो कीमत। ये जो है वर्गो मतलब कि ब्राइड की कीमत, दुल्हन की कीमत देकर के, दुल्हन कीमत देकर विवाह करना, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। कौन सा विवाह? ओल्ड डे विवाह। अन्य विवाह में उगरा उतारी, तापा या तनीला, ढुकू चोल की, सगाई, जिनका या राजी खुशी शादी शामिल है। इनका मुख्य त्योहार बाबिद, बांगरी, काड़ो लेता, काड़ो लेता एक साथ है, माफ कीजिएगा, काड़ो लेता, न्योदेम जो कि पूर्वजों का विवाह है, फागू जो कि शिकार उत्सव है, ये लोग मनाते हैं। ये पार्ट्स और बारम की पूजा करते हैं और सरना में बलिदान अर्पित करते हैं। प्रधान जो होता है, प्रधान गांव का मुखिया होता है। नेगी प्रधान के सहायक होते हैं। गंडा संदेश वाहक होते हैं। डायन को सामाजिक शत्रु माना जाता है। इसमें डोकलो सोहर, डोकलो सोहर किसे कहते हैं? मुंडा उरांव की परहा पंचायत के जैसा ही एक सिस्टम है। ये जो खड़िया जनजाति का जो शासन है, ये लोग कौन से शासन प्रणाली को फॉलो करते हैं? डोकलो सोहर प्रणाली को फॉलो करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सबसे पहले है महतो। महतो कौन होते हैं? महतो जो गांव होते हैं वो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है। डोकलो सोहर प्रणाली में महतो, फाहन और करताहा मेन होते हैं, जिसमें से महतो गांव के प्रमुख व्यक्ति होते हैं। जो लोग एक बार गांव में बस जाते हैं उन्हें गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की संज्ञा दे दी जाती है। पाहन वो व्यक्ति होते हैं जो त्योहारों में पूजा करते हैं, मतलब मेन पुजारी को आप कह सकते हैं कि पाहन है। करताहा, करताहा कौन होते हैं? ये हर गांव में होते हैं और इनके सलाह से ही कोई काम गांव में किया जाता है। जब कोई परिवार अशुद्ध हो जाता है तो ये इसे शुद्ध करते हैं पूजा पाठ करवा के। वह लोगों की बैठक बुलाते हैं और गांव की समस्याओं को हल करते हैं। खूंट किसको कहते हैं? आसपास के गांवों के द्वारा समूह बनाई गई क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को खूंट कहते हैं। ये पीड़ के जैसा ही है, कुछ गांवों को मिला देते हैं, 5-10 गांव को मिला करके क्या बना देते हैं? खूंट बना देते हैं। ठीक है। इसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीड़, और ये है डोकलो सोहर में खूंट। गांव में से एक कर्ता को ही, करताहा को क्या बनाया जाता है? करताहा को खूंट बनाया जाता है, खूंट का मुखिया बनाया जाता है, माफ कीजिएगा। खूंट के मुखिया को हम लोग खड़िया घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़िया घाट कहते हैं। तो ये डोकलो, ये सारा का सारा जो है ये डोकलो सोहर प्रशासन प्रणाली के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें फिर से एक बार अगर डिस्कस कर लें तो मेन आदमी होते हैं महतो, पाहन, करताहा। खूंट क्या होता है? गांवों का समूह। और करताहा, गांव में से जितने भी गांव हैं सबके जो करताहा है उनमें से एक करताहा को क्या बनाया जाता है? इस खूंट का मुखिया बनाया जाता है, जिसे खड़िया घाट भी कहते हैं। डोकलो, डोकलो क्या होता है? अपनी समस्याओं को संगठित, सशक्त और हल करने हेतु एक अखिल भारतीय महासभा, बहुत बड़े लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसे डोकलो कहते हैं, जिसमें अपनी समस्याओं को बहुत सारे गांवों को मिला करके एक बनाया जाता है डोकलो, जिसमें अपनी समस्याओं को वो लोग हल करते हैं। डोकलो सोहर किसको कहते हैं? डोकलो के अध्यक्ष को डोकलो सोहर कहते हैं और संपूर्ण खड़िया जाति के राजा है ये। जो डोकलो सोहर है ये संपूर्ण खड़िया जाति के क्या है? राजा है। डोकलो में सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि जैसे पाहन, महतो और करताहा एकत्रित होते हैं। सभी करताहा बैठक की व्यवस्था करते हैं। करताहा का काम क्या है कि बैठक की व्यवस्था करना। और डोकलो सोहर का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष तक होता है। ये था खड़िया जनजाति के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे भूमि जनजाति के बारे में। भूमि जो है वो, इस जनजाति को हिंदू संस्करण भी कहा जाता है। मतलब कि जनजातियों में हिंदू संस्करण कौन है? भूमिज है। ये चोलेरियन समूह से बिलोंग करते हैं। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से संबंध रखते हैं ये। धनबाद के सरदार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। भूमि जनजाति को धनबाद के सरदार के रूप में भी जाना जाता है। इनकी जनसंख्या जनसंख्या लगभग 2,10,000 है। इनका निवास सिंहभूम, हजारीबाग, रांची और धनबाद है। भाषा मुंडारी है। इनको जो उपनाम है, मतलब निकनेम है, एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं चूहड़ या चुहाड़। इसके प्रधान है प्रमुख। इसके बाद हम लोग असुर जनजाति के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
असुर जनजाति एक छोटे प्राचीन जनजाति में से एक है झारखंड में, जिनकी जनसंख्या लगभग 0.26% है पूरे आबादी की, मतलब 22,000, 22,500 के लगभग। इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है और उपनिषद में भी किया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता के अग्रदूत माने जाते हैं ये, सिंधु सभ्यता से भी बिलोंग करते हैं ये असुर जनजाति। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ग्रुप में रखा गया है। इनकी भाषा जो है, इनकी भाषा है वो असुरी है, जिसे मलई भाषा भी कहा जाता है। इनका क्षेत्र पट क्षेत्र है, जो कि गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पलामू है। उपजाति वीर असुर, मतलब इनको जो बांटा गया है, इन जाति को, मतलब कि असुर जनजाति को, वो किसमें बांटा गया है? वीर असुर, बिरजा असुर, अगड़िया। असुर जनजाति शुरुआत में लोहार थे, लोहार का काम करते थे। अभी तो बहुत सारे कामों में ये संलिप्त हैं, लेकिन पहले लोहार बेसिकली लोहा को गलाने का काम करते थे। सुबह के भोजन को ये लोलो घोटो जोंकू कहते थे, शाम के भोजन को ये ब्यारी घोटो जोंकू कहते थे। हड़िया को झरनुई या बोथा भी कहा जाता है। इनका गोत्र बेंग, इंदवर, टोप्पो, खूसर, करकेट्टा, थरतिया, बरवा, बघना, एंड, ओलो है। असुर गोत्र को परस भी कहा जाता है। सुरक्षा के लिए शिशु को चमड़े की धागी में बांधा जाता है, एक बैंड पहनाया जाता है चमड़े का, जिसे विवाह के समय खोल दिया जाता है। तो ये था दोस्तों असुर जनजाति के बारे में। असुर जनजाति में डाली टका किसको कहते हैं? दुल्हन मूल्य देने की प्रथा को डाली टका कहते हैं। ईदी किसको कहते हैं? ये शादी का एक अनोखा तरीका है, जिसमें लड़के और लड़का बिना शादी किए पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं। मुख्य देवता है सिंह बोंगा, अन्य देवता है मारंग बोंगा, धरती माता, दुआरी, पत्तरदाहा, तुस्साहिद आदि। मुख्य त्योहार सोहराय, सरहुल, फगुआ, कठाल देली, नवाखानी है। बाएगा और सुबारी, ये क्या है? ये त्योहारों में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये लोग, बाएगा और सुबारी। असुर की जो शासन प्रणाली है असुर जनजाति के, वो उसमें मेनली जो होते हैं वो महतो, बैगा, पूजर, गौफ देत आदि होते हैं। पंच जो होते हैं, कम से कम 5 गांवों के वरिष्ठ नागरिक को पंच बनाया जाता है। तो ये थी असुर जनजाति के बारे में। इसके बाद